Good morning, dear students. How are you? All are fine. So, students, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और मेरा नाम है मनीष कुमार और मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कराई है। तो आपका एक बार फिर से इसी कड़ी में आगे की यूनिट्स जो कंप्लीट हमारा जो बचा हुआ सिलेबस है वो पूरा करने के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने 2 महीनों की छुट्टियों का आनंद लिया है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने खूब एंजॉय किया होगा घर पे और साथ में पढ़ाई भी की होगी, और नहीं की होगी तो कोई बात नहीं, अभी कर लेना। बहुत ज़्यादा सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का है नहीं और मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में किया है। आप वो सारी वीडियोस भी देख के वो पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन की जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा, एक बार क्वेश्चंस की भी हर एक चैप्टर की वीडियो बना देंगे जिससे आपको कोई किसी तरह के क्वेश्चन में भी डाउट नहीं होगा। आज का वीडियो दरअसल बच्चों एक तरह से फिर से आपका ओरिएंटेशन टाइप वीडियो है, आपका फिर से एक बार फ्लो में लाने के लिए कि कल से हम अपनी रेगुलर क्लासेस शायद ऑनलाइन मोड पे या कैसे भी शुरू करने वाले हैं। तो एक बार आप पीछे का अगर भूल गए हो तो एक बार वापस आपको रिवाइज करने के लिए पहली यूनिट जो हमने पढ़ी थी क्लास 9th केमिस्ट्री, क्या थी बताओ? मैटर। मैटर के बारे में पढ़ा था ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और सेकंड यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर इन सराउंडिंग में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, प्रोसेस पढ़े थे, हीट्स पढ़ी थी, मैटर के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। फिर हमने जो सेकंड यूनिट उसमें एटम के मैटर की टाइप्स, क्या वो प्योर है, प्योरिटी के ऊपर के मिक्सचर होगा, कंपाउंड होगा, सस्पेंशन होगा, कोलॉइड्स होगा, सेपरेशन प्रोसेस, वो सब चीजें हमने बारी बारी पढ़ी थी। तो वो सेकंड यूनिट को हमने देखना है ढंग से। तो सेकंड यूनिट को देखो, मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है और आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है। अगर आप एक बार भी आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। 9th क्लास यूनिट 1 के नाम से मैटर इन आवर सराउंडिंग की प्लेलिस्ट है, वो सारी वीडियोस देखो आप, वहाँ पे आपको रिवीजन भी है। साथ में फिर सेकंड यूनिट की भी प्लेलिस्ट में नाम है 9th क्लास यूनिट 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वो ओपन करके उसमें सारे लेक्चर नंबर सीरियल वाइज लगे हुए हैं, वो सभी देखो। वो अगर आपने देख लिए हैं तो आप ये वीडियोस देखो। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपने वो देख रखे हैं तो इसको 1.5 मल्टीप्लायर पे लगा के देख के कल से हम अपना सिलेबस ढंग से शुरू करने वाले हैं। तो हमने इस मैटर अराउंड प्लस प्योर में पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया था, उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस को हमने मिक्सचर में किया था, और फर्दर हमने मैटर को कैसे डिवाइड किया था। देखो मैटर के लिए हमने बनाया था कि मैटर कैसे कैसे होते हैं। मैटर को हमने क्लासिफाई किया था, किस किस में किया था बताओ भाई? प्योर सब्सटेंस, और एक तो प्योर सब्सटेंस हमने बनाया और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर बनाया, यही तो होगा। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्सचर, तो इसको हमने लिखा था मिक्सचर। ये मेरे ख्याल में आप सभी को क्लियर है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, दो तरह से हमने मैटर को डिवाइड किया। अब प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। एलिमेंट्स और दूसरा पार्ट क्या है इसका? कंपाउंड। ठीक है भाई। अब बताओ मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था? मिक्सचर में आपको याद हो तो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमने डिवाइड किया था मैटर को एक तरह से लेआउट टाइप में कि मैटर को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मैटर को प्योर सब्सटेंस, उसके बाद प्योर दूसरा पार्ट मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस में फर्दर हमने डिवाइड किया एलिमेंट होगा एक, और साथ में दूसरा क्या होगा? एलिमेंट के साथ कंपाउंड होंगे, प्योर कंपाउंड्स। उसके बाद हमने बताया कि मिक्सचर में दो टाइप्स होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट के बारे में बताया था कि an element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substance by the usual chemical method of applying heat, light और electricity। कि एलिमेंट एक वो सब्सटेंस है जिसको हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी तरह का मैकेनिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिक या कुछ भी कोई फोर्स लगा के हम उनको दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट नहीं कर सकते। वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, ये सारे क्या है? एलिमेंट है। उसके बाद जो हमने सेकंड है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है भाई? कंपाउंड क्या होगा? एलिमेंट को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया। अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा था एलिमेंट होगा तो भाई मेटल होगा, नॉन मेटल होगा,
या फिर क्या होगा मेटलोइड। ये हमने पढ़ लिया था, आप लेक्चर्स में ढंग से देख लेना। मेटल होगा, नॉन मेटल होगा और मेटलॉइड्स होगा। तो मेटल में हमने पढ़ा था अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स आर हार्ड, सोनोरस की प्रॉपर्टी रखते हैं, ब्रिटल, और ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी, वो आप वहां से पढ़ लेना। मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और उसके साथ साथ ये हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसे नॉन मेटल का हमने पढ़ा था, बैड कंडक्टर होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, और काफ़ी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी नॉन मेटल के में। हमने नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं, शाइनी नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं जनरली। उसके बाद हमने मेटलॉइड के बारे में पढ़ा था कि जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हो, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद हमारा सेकंड आया था भाई मिक्सचर। मिक्सचर कंपाउंड्स क्या होंगे बताओ? एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट्स मिलकर कुछ एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, कंपाउंड, कुछ मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, उसको कंपाउंड कहेंगे हम। तो हमने वहां पे कंपाउंड पढ़ा था। मिक्सचर पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड जो आपस में नॉन reacting chemically composition हो जिनका। A mixture is a substance which consists of two or more elements or compound not chemically combined together। जो chemically combine ना हो, मान लो एक रेत में पत्थर कंकड़ मिला दिया जाए तो वो मिक्सचर हो गया। रेत और पत्थर आपस में मिलके कुछ बनाएंगे थोड़ी। तो इस तरह से हमने मिक्सचर पढ़े थे। मिक्सचर के होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस पढ़े थे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहे। हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो था जो कहीं मिक्सचर के, मान लो पानी की बाल्टी है तो पानी नीचे की पानी में रेत हो, बीच में और कुछ काई टाइप हो, ऊपर पानी साफ होती है, हिट्रोजीनियस है। यहाँ अलग अलग कंपोजिशन है। उसके बाद इसमें हमने कंपाउंड में पढ़ा था, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। भाई कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या फर्क था? यहाँ पे केमिकली रिएक्ट होंगे और फिक्स प्रोपोर्शन मास के ये आपस में रिएक्ट करेंगे, जबकि मिक्सचर में क्या है, तो केमिकली वो नहीं होंगे, रिएक्ट नहीं होंगे, और दूसरा फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। होमोजीनियस में फिक्स होगा कि भाई थ्रू आउट सेम होंगे, होगा मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में ये सेम नहीं होगा। कंपाउंड केमिकली रिएक्ट करते हैं जबकि हमारे मिक्सचर केमिकली रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़े थे मिक्सचर और कंपाउंड में, आप लोगों को मैंने वो कराए थे, आप देखना। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था कि जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, मोर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, मिलके बनाएंगे सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और मिलके मतलब बनाएंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ऑलवेज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूट होता है लेस अमाउंट में और सॉल्वेंट होगा हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट में। एग्जांपल अगर ले तो शुगर प्लस वाटर क्या बनाएगा, शुगर सॉल्यूशन, है ना। तो शुगर क्या होगा इसमें, सॉल्यूट। एक चम्मच डालेंगे, दो चम्मच, लेकिन पानी का तो ग्लास भर के लेंगे, तो हाई अमाउंट में क्या होगा, ग्लास, तो वाटर। तो वाटर क्या हुआ हमारा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या होगी हमारी, सॉल्यूट। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद देखो हमने एलॉयज पढ़े थे, मेटल्स की, दो मेटल्स को मिक्स करके हम बनाते हैं, उनको मेल्ट करके। उसके बाद हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स पढ़े थे। आपको बहुत अच्छे से लेक्चर्स में ये बताए गए हैं, आपको पढ़ना है इस यूनिट में। उसके बाद हमने कोलोइड्स के साइज वगैरह डिफरेंस करके आपको बताए थे ढंग से। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था कि आप चीनी में, पानी में कितनी चीनी डाल सकते हो, सैचुरेटेड होगा जितनी वो डिजोल्व हो जाए, और जो डिजोल्व नहीं होगी वो अनसैचुरेटेड। तो अगर डेफिनेशन देखें तो ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। मान लो ये हमारा वाटर है, इसमें हमने 2 स्पून शुगर ऐड की, शुगर सॉल्यूशन बन गया। इसमें और एक ऐड की 3 स्पून, 4 स्पून, 5 स्पून। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अगर शुगर ऐड करोगे तो नीचे सेटल डाउन शुरू हो जाएगी, मिक्स होना बंद हो जाएगी। तो जिस टाइम पे ये सेटल डाउन शुरू होना हो जाए, कि जिस टाइम पे मैक्सिमम जितना अमाउंट शुगर का इसमें डिजोल्व हो सकता है वो डिजोल्व हो जाएगी, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड। बाकी कौन से हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ लिया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी पढ़ ली थी कि कितना अमाउंट हो सकता है। सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन आप सुन लो एक बार। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in 100 ग्राम of solvent at a specific temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट सोल्यूट का ऐड हो सकता है वो क्या होगी, उसकी सोल्युबिलिटी। ठीक है भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे आप ढंग से, वहां देख सकते हो हमने लेक्चर में सब कवर किया हुआ है। उसके अलावा फिजिकल केमिकल चेंज पढ़े थे, और इस तरह से हमने इस यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था। सेकंड पार्ट था हमारा सेपरेशन, कि हम कैसे एक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक पढ़ी थी
कि मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, फिर एक सॉलिड और एक लिक्विड को कैसे करेंगे, फिर टू लिक्विड्स होंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने अलग अलग पढ़े थे कि भाई हम सब्लिमेशन से कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हम मैग्नेट से कर सकते हैं। अगर हमारा कोई मेटालिक है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता हो, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती हो, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सारे प्रोसेस हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए थे। तो बच्चा पार्टी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये केवल आपको जगाने के लिए है। अवेक अराइज एंड डोंट स्टॉप टिल रिच द कहाँ गोल। जब तक गोल को ना पालो तब तक चलते रहो, जागो, उठो और भागो गोल को पकड़ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, थोड़ा और ढंग से कहा था, मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में कहा, उनका एक कोट है पूरा, मैं आपको अक्सर बताता हूँ। तो बच्चा पार्टी, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा मौका आप लोगों को। देखो, दो बातें होती हैं, कोई परेशानी आ जाए तो उसको भी, उसमें भी मौका ढूंढो कि उसमें आप क्या कर सकते हो। इसको आप मौके की तरह लो कि आपको स्कूल ना जाते हुए भी आपका स्कूल घर पे लग रहा है, इट्स एडवांटेज फॉर यू। स्कूल में आने का आपका जो होती थी टेंशन सुबह उठने की, तैयार होके आने की, गर्मी में बस में दिक्कत होती थी, वो सभी दिक्कतें आपकी खत्म हो गई है, बस पढ़ाई की थी। तो अभी मुझे लगता है आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी आदत कंपेटेबल हो गए होंगे इस तरह से ऑनलाइन पढ़ने के, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बस घर पे रहो, कोरोना और बढ़ना है, अभी सभी को होना है, तैयार रहो, इम्यूनिटी को मेंटेन रखो, अच्छा खाओ, बाहर का खाने से बचो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह सब फॉलो करो भाई। आपके हाथों में आपकी सुरक्षा, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है आपके लिए करने को। तो यही है, आप घर पे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, पढ़ाई को मत भूलो कि जो भी है अपना चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई मस्ट है, आपकी साल खराब हो जाएगी। और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, छोटा सा सिलेबस है। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मेरे साथ रहो, आप वीडियोस देखते रहो, आपको कहीं जाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बुक आप मर्जी है, अरिहंत की ले लो, अरिहंत की लगाई है, या जो भी हो, सभी बुक अच्छी होती है, कोई भी ले लो। आपको जहाँ डाउट आए, क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, आपका सोल्व करा दिए जाएंगे, और बस पढ़ते रहो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, हो सकता है हम लाइव आना शुरू हो जाएं, जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो आप पे है, आप सभी बच्चे 10-10 सब्सक्राइबर तो ज़रूर करें, और भेजें कि सर हमने हाँ करा दिए, मुझे मैसेज करें। तो मिलते हैं अगले कल के लेक्चर में, एक नई यूनिट, 3rd यूनिट हमारी शुरू करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और बहुत अच्छे से उसको पूरा करेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।